हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अभी स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। 6 वर्षों और 2 वर्षों के साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 10,000 रुपये निकाले और 2 वर्षों का साधारण ब्याज 10,000 रुपये निकाले तो उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना होगा। इसके ऑप्शन हमें दिए हुए 4,000, 8,000, 6,000 और या 4,500, यानी कि 4,500 रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि 10,000 रुपये पहले 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकाल ले और फिर 2 वर्षों के लिए निकाल ले और फिर दोनों का आपस से माइनस कर दे, तो हमारा इन दोनों जो वर्ष है इनके बीच में जो साधारण ब्याज है उनका अंतर हमें मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका है, पहले इस फर्स्ट तरीके को हम अपना लेते हैं। पहले 10,000 का हम कितना निकाल ले, 6 साल के लिए निकाल लेते हैं। 6 साल 15/100। अच्छा, फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट का तो 100 हो ही जाता है परसेंट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, 10,000, टाइम कितना है 6 और रेट 15/100। ये 2 से 2 जीरो मैंने यहाँ पे काट दिया, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये 600 गुणे 15, तो ये 900 हो गया। कितना हो गया, 900 रुपये, 9,000, 9,000। और सेकंड हम इस 10,000 पे 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। कितने साल का, 2 साल का इस पे हम ब्याज निकाल लेते हैं। 2 से 2 जीरो काट दी, 200। 200 के अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 9,000 माइनस 3,000, यहाँ पे 6,000 आ गया। क्या आ गया, 6,000। यानी कि ये सी इसका आंसर होगा। लेकिन मैंने बताया था एक दूसरा फॉर्मूला भी है ऐसा निकालने के लिए। हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो ये फॉर्मूला लग सकता है, वरना नहीं लगेगा। सिंपल में कितने साल, 6 ईयर्स है और 2 ईयर्स, तो इनके बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 4 ईयर्स। 4 ईयर। तो कुछ नहीं करना है, जो हमें प्रिंसिपल दिया है उस पर 4 साल का ब्याज हमें निकाल लेना है। कितने साल का, जितना इन दोनों का डिफरेंस है। 2 से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 400 आ जाएगा। 400 की अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो आपको जो भी फॉर्मूला इन दोनों में से अच्छा लगे वो फॉर्मूला अपना सकते हैं, पर लेकिन ये ध्यान रखना है कि खाली ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे ही ये फॉर्मूला काम करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए डेटा का माध्य क्या है। दिए गए डेटा का माध्य क्या है? तो माध्य एक तरीके से होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। एवरेज किसी भी नंबर का, अगर हम किसी भी श्रृंखला या श्रेणी का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, उन सभी नंबर को हम प्लस कर लेते हैं। तो माध्य के लिए भी है, सभी नंबर को हम प्लस कर लेंगे। 6 + 7 + 8 + 9, और इसको डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल ऑफ नंबर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर्स है, 8 नंबर्स है। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 2 3 5 होता है, 5 और 4 9 और 5 14, 6 20 27, ये 35 और 9 35 9 44, ये कितना आ गया, ये आ गया 44 और बटे 8, तो ये 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। ट्रेन 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर रही है। किसको, 30 जो 243 मीटर का पुल है, 243 जो मीटर का पुल है उसको कितने मिनट में पार कर रही है, सेकंड में पार कर 30 सेकंड में। ठीक है, और जो 343 मीटर का जो पुल है उसको 36 सेकंड में। इसमें इसके डिस्टेंस में कितना फर्क आ रहा है, 100 मीटर का फर्क आ रहा है। और इसके टाइमिंग में कितना फर्क आ रहा है, 6 सेकंड का। कितने, 6 सेकंड का फर्क आ रहा है। तो यहां से 1 सेकंड का निकल सकता है। 1 सेकंड में वो स्पीड उसकी 100/6, क्या आ रहा है, 100/6 निकल जाएगा यहां से। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे,
तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या निकल के आई, 1 सेकेंड में वो कितना चलती है, 100/6 मीटर। अब हमें मीटर में दिया हुआ, हमें इसे किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 20। तो रेल की स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर कैसे निकला ये एक बार दोबारा से बता दे। इनमें जो डिस्टेंस है, जो पुल का डिफरेंस है वो कितना था, 100 मीटर था, और उसको टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा था, 6 सेकंड आ रहा था। यानी कि 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है, 100/6। 100/6। अब क्या करना था हमें, एक सेकंड क्या, हमारे मतलब मीटर सेकंड में हमने रेल की स्पीड निकाल लिया, लेकिन हमें किलोमीटर में ट्रेन की स्पीड चाहिए थी, तो इसलिए हमने 18/5 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डिवाइड करके क्या आंसर आया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 60 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, किसकी भुजा से, हम वर्ग की भुजा मान लेते हैं पहले, साइड ऑफ स्क्वायर क्या मान लेते, एस मान लेते। तो फिर आयत की जो लंबाई है यानी कि एल, रेक्टेंगल की आयत की जो लंबाई है वो क्या मानी हमने, एल मान ली। एल कितना है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा क्या एस है, हमने माना उसको 9 सेंटीमीटर अधिक है। और जो इसका ब्रेथ है, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो गिवन, मतलब बराबर दिया हुआ आपस में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, और उसका क्या होता है, एल इंटू बी। हमें एस की जगह तो एस ही माना है, हम तो यही रख लेंगे। एल कितना है यहाँ पे, एस प्लस 9, और ये बी क्या है, एस माइनस 6। ठीक है, तो ये एस स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो एस स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9s माइनस 54। अगर ये s यहाँ पे आएगा तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये 6x हम ये यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3s माइनस 54, और 54 यहाँ आ जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। क्या आ गई, 18। s की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो अब s की वैल्यू हमें पता चल गई 18, तो l निकल जाएगा 18 प्लस 9 यानी कि 27, और b निकल जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। 2 27 प्लस यहाँ पे 12, ये क्या हो गया, 39 हो गया। तो 2 गुणे 39 यानी कि 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, 78। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम सॉल्यूशन आपका साथ के साथ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा 5th क्वेश्चन है। एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। यदि एक गाड़ी 7 घंटे में 54 किलोमीटर की स्पीड से कोई निश्चित दूरी तय करती है, तो अगर वही हमारी डिस्टेंस हो तो उसे और 6 घंटे में पहुंचना हो वहां पे, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। एक तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमें कि स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 54 इंटू टाइम कितना है, 7। 7 के से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 7 5 35 और 2 37। ये डिस्टेंस निकल गया, यानी कि डिस्टेंस हमें निकल के आ गया 378। पहले से वो 7 घंटे में यहाँ पे पहुंच रहा था, लेकिन अब उसे कितने घंटे में यहाँ पे पहुंचना है, 6 आवर्स में। कितने में, 6 आवर्स, यानी कि स्पीड उसकी हमें निकालनी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 378 है, और टाइम हमें
पता है 6 आवर्स है, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 6 6 या 36 होता है, 1 यहाँ से कैरी हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी 63। हाँ जी 63 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो जो 7 घंटे में 54 किलोमीटर की स्पीड से पहुंच रहे थे 378 किलोमीटर, तो वो अगर 6 घंटे में पहुंचना चाहता है तो वो 63 किलोमीटर की स्पीड किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसे करनी होगी अपनी कार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक हमें शंकु दिया हुआ, यहाँ पे हम यहाँ पे शंकु एक बना लेते हैं, ये हमें शंकु दिया, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार में यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है, एक ये वृत्त है सर्कल, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर, वो हमें कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई की वैल्यू अगर 22/7 रख देते हैं, आर की हमें पता नहीं है यहाँ, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, हमारी आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। 7 यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या 22 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर इसे हम 22 से इसे डिवाइड करते तो 7 आ जाता, क्या आ जाता है 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7, तो यानी कि रेडियस कितनी निकल के आ गई हमारी यहाँ पे 7, हमारी रेडियस निकल के आ गई यहाँ पे। अब हमें सेकंड पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको यहां से मिटा लेते हैं। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, आर हमारी अब कितनी निकल गई यहाँ पे 7 निकल गई थी। अब हमें शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, कितना दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की हमने अभी निकाली 7, एल की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, ये 7 से 7 हमने यहां से काट दिया, तो यहाँ पे एल ये 550/22, अगर इसे हम काटेंगे यहाँ से तो ये 25 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 25। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या मिल गया, आर मिल गया हमें 7 और एल मिल गया हमें 25, एल कितना मिल गया हमें यहाँ पे 25 मिल गया यहाँ पे एल। अब हमें निकालना क्या है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास आर भी है और यहाँ पे एल दिया हुआ है लेकिन एच नहीं है, तो एच निकाल लेंगे, एच का फॉर्मूला होता है √L² माइनस आर स्क्वायर, तो एच यहाँ से निकाल लेते हैं, √L² क्या हो गया 25 का स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एच का ये हो गया 625, ये होगा 49, ये हो जाएगा 576 √, तो ये हो गया एच, यहाँ से हमारी 24 निकल के आ गई, एच क्या निकल के आ गई 24। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 स्क्वायर 2 बार रखेंगे और एच यहाँ से 24 आ जाएगा, 7 से 7 हमने काट दिया, 3 से काट देंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल गया है 22 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, जो आंसर आएगा उसकी फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले 22 की 7 से कर लेते हैं, तो 7 दूनी यहाँ पे 14, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। अब इसकी 8 से कर लेते हैं, 8 चौक 32, 2 यहाँ पे 2 लग गया, 3 कैरी हो गया, 8 पंजे 40, 40 और 3 43 होता है, 3 यहाँ पे फिर 4 कैरी हो गया, 8 एकम 8 और 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर की 3
यानी कि क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब आता है और जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपका साथ के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। 5 विषयों में यानी कि 5 सब्जेक्ट में जो 4 स्टूडेंट के नंबर आए उनको दर्शा रही है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 है, हर विषय के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। तो P4 यानी कि स्टूडेंट 4 का कुल प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों एवरेज निकालने का मैंने पिछली वीडियो में या इस वीडियो में भी बताया गया, एवरेज निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जितनी हमें एवरेज निकाले उन सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें किसकी एवरेज निकालनी है? यहाँ पे P4 की, यानी कि इसकी हमें एवरेज निकालनी है। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, 91 प्लस 37 प्लस 65 प्लस 58 प्लस 62। अब ये कितने? 1 2 3 4 5, और इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। किसकी एवरेज निकल रही है? कि P4 की एवरेज निकल रही है, और 5 से डिवाइड कर दे क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 1 और 7 8 होते हैं, 5 13, 13 और 8 21, 2 23 हो गए। ठीक है, तो 2 कैरी हो गए यहाँ पर, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 और 6 31। तो 313/5। अब इसे हम काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 2 और ये आ जाएगा 6, 62.6, 62.6, यानी कि सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर हो जाएगा? 62.6। कभी भी कोई भी आंसर अगर हमारा वो निकल गया, एवरेज निकालो, माध्य निकालो, या इसका प्रतिशत कितना है, परसेंटेज निकालो, तो निकालने के सिंपल सबको ऐड करना है, जितने एग्जाम हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देना, तो सिंपल तरीके से परसेंटेज निकल जाएगी, आपकी एवरेज निकल जाएगी। आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 डिवाइड बाय 49 माइनस 3 डिवाइड 7/2 ऑफ 5। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने ये ठीक कर लिया यहाँ से, ये 3 डिवाइड 7/2 मल्टीप्लाई 5, तो 14 डिवाइड बाय 49, 3 ये डिवाइड, ये 35 डिवाइड बाय 2। अब ये अगर हम ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 14 डिवाइड बाय 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 बाय 35। ये हम यहाँ से काट देते हैं, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 आ जाएगा, ये 7 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल के आया यहाँ पे? 2/7 माइनस 6/35। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 35 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 5 2 जा 10 माइनस 6, तो 4/35, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4/35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, तो इन दोनों नंबरों का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? अगर कभी भी सबको पता, अगर क्वेश्चन आपको पता होगा तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एलसीएम गिवन 360, एचसीएफ हमें निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन है 720। कितना? 720। तो एचसीएफ यहां से हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 720 डिवाइड बाय 360, यहाँ तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा हमारा 2। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25 किलोग्राम चावल कितने रुपए में खरीदता है? 600 रुपए में खरीदता है, और उन्हें 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। तो यहाँ में सबसे पहले 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य यानी कि खरीदता हो उतने में 600 रुपए दिया हो, तो 1 किलोग्राम चावल का हम निकाल लेते हैं यहाँ से 25, तो 1 kg का यहाँ से प्राइस आ जाएगा हमारा 24। 1 किलो चावल कितने के? 24 रुपए के। अब क्वेश्चन कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है 25 किलोग्राम चावल का,
वो 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। तो कहने का मतलब जो 25 का कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हमने खरीदा माइनस करें इसमें 25 का सेलिंग प्राइस, तो हमें कितने का नुकसान होता है? 5 सेलिंग प्राइस का, 5 किलो चावल के सेलिंग प्राइस का हमें नुकसान हो जाता है क्वेश्चन के कहने के हिसाब से। तो यहाँ से 25 का कॉस्ट प्राइस ये माइनस है तो वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 30 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 25 कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कितना? 600। यहाँ से ये एसपी, अब यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा 30 से, ये 0 से 0 काट देंगे, 30 से काट देंगे 20, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से 500। कितना निकल के आ जाएगा? 500। यानी कि जो हमने 25 किलोग्राम चावल बेचे वो कितने में बेचे? 500 रुपए में हमने वो बेच दिए। अब 1 केजी का सेलिंग प्राइस निकाले तो 500 बटे 25, यहां से निकल के आ जाएगा वो 20। कितना निकल के आ जाएगा? 20। तो अब नुकसान कितने का हुआ? इसे 24 का पहले बेच रहे थे, अब कितने का बेच दिया इसने? 20। तो 4 रुपए का इसे नुकसान हो। 4 रुपए का नुकसान कितने पे हुआ? इसे 24 पे 4 रुपए का नुकसान। तो यहां से 100 इसे मल्टीप्लाई परसेंटेज हम यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से 1/6 हो जाएगा, तो 100/6, तो ये बनता है 16.67%, 16.67%। ये 66 67 एक ही बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 16.66%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच हमें कितना दिया? 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यदि इसके आधार की त्रिज्या कितने? 21 सेंटीमीटर। आर हमें त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें आर कितना यहाँ पे लिखा हुआ? आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का क्या निकालना है? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का हमें निकालना है यहाँ पे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है बेलन का क्षेत्रफल का? वर्ग 2πRh, 2πRh। ये फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बड़ी ध्यान से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 15 सेकंड भी नहीं लगने तुम्हें एक क्वेश्चन करने में। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 आप सबको पता ही होगी, और यहाँ पे आर हमारा 21 हमें गिवन था और एच 12 हमें दी हुई है। 7 से ये हम काट देते हैं 21 को यहाँ पे, तो 3 आ जाता है। तो 42 की 2 से करेंगे 44, 44 की अगर हम 3 से करेंगे और फिर 12 से, 44 की हम 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 132 आ जाता है। क्या आ जाता है? 132 आ जाता है, और उसकी हम फिर 12 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाता है? 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला जिसको पता है तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इसलिए फॉर्मूले रिवीजन करने और कुछ नहीं है क्वेश्चन में इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 माइनस 48 डिवाइड 48 डिवाइड मल्टीप्लाई 48 डिवाइड 24 इंटू 24। बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ना तो कोई मल्टीप्लाई करनी है हमें, ना कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ करना है। अभी ऐसे एक एक ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 48, ये डिवाइड है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लगा लेते हैं तो 1/24 इंटू 24 आ जाएगा यहाँ पे। इसे हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 2, ये 2 से हम 24 काट देते हैं यहाँ पे, तो 12। तो यहाँ पे क्या आंसर आता है? 24, 48 डिवाइड 48 मल्टीप्लाई 1/12। 12 से हमें 20 ये 48 काट देते हैं यहाँ पे, फिर से 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या आया हमारा 24 माइनस 48 डिवाइड बाय 4 अगर हम 48 को 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 12। क्या आंसर आता है 12। अगर 24 में से अगर 12 माइनस करें तो क्या आंसर आया क्वेश्चन का 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी 12। कोई हमें यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी पड़ी, खाली हमें डिवाइड करना पड़ा, लेकिन वो भी बहुत ही सिंपल वाला डिवाइड करना पड़ा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना एक बार कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है। सबसे छोटा सबसे पहले ब्रैकेट होगा वो पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा उससे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x अपॉन 3, क्वेश्चन में गिवन है इफ x अपॉन 3 y अपॉन 5 z अपॉन 9 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x y z। इनका हमें रेशियो हमें बताना है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऊपर हमें अलजेब्रा दिया हो और नीचे हमें नंबर्स गिवन हो और उनकी रेशियो पूछी हो, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जो उनके बटे में लिखा है वो ही उनकी रेशियो हो जाएगी। जो उनके में बटे में लिखा हुआ है वही उनकी रेशियो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3:5:9। मैं दोबारा एक बार ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया सिंपल सा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। x अपॉन 3 y अपॉन 5, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 3/5। क्या हो जाते हैं 3/5। अब हम दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं 5/y अपॉन 5 z अपॉन 9। अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो y अपॉन z और यहाँ पे 5/9। तो ऐसे क्या वैल्यू निकल के आई, ऐसे भी x रेशो y रेशो z। x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू 5 और जो z की है वो 9। ये दो तरीके आपको मैंने बताया, एक तो सिंपल है डायरेक्ट ही जो नीचे इसके मतलब अंडर बटे में जो दिया हुआ है उसको ही इसका आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, और दूसरा हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें टाइम बचाना है, टाइम हमारे पास कम है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला ही अपनाएंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। कितने में? एक्स जो पाइप है वो कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। और पाइप वाई उसी टैंक को 36 घंटे में। पाइप वाई कितने में भरेगा? 36 घंटे में। एक्स और पाइप वाई दोनों मिलकर कितने घंटे में टंकी का 1/3 भाग भर सकते हैं? तो ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम 36 ही आएगा, यहाँ पे 3 और ये 1 निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना करना है? 36। इसका 1/3 बोल रहे हैं, तो 36 का 1/3 यानी कि 12। कितना टैंक हमें भरना है? 12 भरना है। और x और y प्लस करके कितने आते हैं? 3 और 1 4। तो 12/4 यानी कि 3 आवर्स। कितने घंटे में वो भर देंगे टैंक को? 3 घंटे में। कितने घंटे में भर देंगे वो? मात्र 3 घंटे में वो उस टंकी को भर देंगे x और y मिलकर। ये 3 यहां से x की वैल्यू निकल के आई और y की यहां से निकल के आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। पहली कक्षा के 15 छात्रों के औसत अंक 160 है। दूसरी कक्षा के 10 छात्रों के औसत अंक 120 है। कक्षा तीसरे के 15 छात्रों के औसत अंक 180 है। सभी कक्षाओं के छात्रों को औसत अंक निकालना है। यानी कि कह रहे हैं एक क्लास के औसत अंक इतना है, दूसरी का इतना है और तीसरी का इतना है, और फिर तीनों का हमें एक साथ औसत निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले टोटल एवरेज निकालनी है ना, टोटल एवरेज या टोटल परसेंटेज जो भी बोल रहा है क्वेश्चन। पहली क्लास में कितना, पहली क्लास का टोटल निकाल लेते हैं। कभी भी एवरेज का अगर हम टोटल निकालना हो, जितने जैसे 5 लिखा, 5 छात्रों के इतने नंबर आए, 6 छात्रों के इतने नंबर, तो उनके उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल नंबर निकल जाता है। तो पहली क्लास में 15 छात्र थे, औसत कितनी थी उनकी? 160। प्लस दूसरी कक्षा कितने छात्र थे? 10 छात्र थे, औसत अंक 120। प्लस तीसरा कितने छात्र थे? 15, औसत अंक 180। डिवाइड कर देते टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ से 15, 10 25 और 15 40। यहाँ पर कितने हो गए? और 40 स्टूडेंट यहाँ पे टोटल हो गए हैं। 15 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 160 से
तो यहाँ से ये 2400 निकल के आएगा, 2400, ये 1200 निकल के आएगा, और 15 के इससे कर देते तो ये प्लस करेंगे यहाँ पे 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2700। इन सबको 40 से डिवाइड कर देंगे, इस तीनों को प्लस करेंगे तो 3600 और 2700, 3600, ये 2400 को 1200, 3600, और यहाँ से 2700 प्लस करेंगे तो 6300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6300। उसको डिवाइड करना है हमें 40 से, 0 से 0 काट देंगे तो लास्ट में 630/4 बचा। अरे 4 से हम इसे डिवाइड कर देते तो है 157.5, 157.5, यानी कि ए आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। एक व्यक्ति 360 में 36 वस्तुएं खरीदता है, उसे 360 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि जो उसका लाभ है वो 50% हो? कितना लाभ होना चाहिए उसका? 50%। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 36 का कॉस्ट प्राइस कितना हो सर? 360। तो हम एक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? 360/36, 10 निकल के आएगा। एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। वो प्रॉफिट कितना चाह रहा है? 50%। तो अगर 50% प्रॉफिट चाह रहा है तो उसे 10 की वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी? यहाँ से वो बेचनी पड़ेगी उसे प्रॉफिट 5 रुपए और कॉस्ट प्राइस तो उसे 15 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 15 रुपए का। उसे बेचना 360 का ही है। अब 360 में 15 रुपए की कितनी वस्तुएं बेची जा सकती है? तो 360 को 15 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 15 कहाँ से आया? 15 है सेलिंग प्राइस, क्योंकि 10 रुपए था उसका कॉस्ट प्राइस और 50% उसे प्रॉफिट चाहिए था। तो और उस 360 में उसे कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? तो इसे 15 से हम 360 को डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो यहाँ पे 24। कितनी वस्तु बेचनी चाहिए उसे? 24 वस्तु बेचनी चाहिए 360 रुपए में, ताकि इससे क्या होगा? उसका जो प्रॉफिट है वो 50% बढ़ जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। ABC एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमश 14,000, 18,000, 24,000 का निवेश करते हैं। ABC ए कितने का करता है? 14,000। बी कितने का करता है? 18,000। सी कितने का करता है? 24,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ लाभ हुआ 25,480, तो ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें इनकी रेशो निकालनी है। हमें क्या निकालना है? इनका हमें इनकी रेशो निकालनी है। सबसे पहले इनकी हमें रेशो 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर लेते थे तो 7, 9, यहाँ पे 12। तो रेशो क्या निकल के आए? 7, 9 और 12। हमें क्या चाहिए? ए और बी का कुल हिस्सा निकालना है, ए प्लस बी का शेयर निकालना है। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है? 25,480। ए और बी का कितना शेयर हुआ? 7 और 9 16। कितना शेयर हुआ? 16। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे टोटल से 28। अब यहाँ पे 28 से इसको डिवाइड, ये हम पहले 4 से कर देते हैं। यहाँ पे 4 4 जो 16 होता है, 4 7 जो ये होता है। 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 3 जो 21, यहाँ से 4 कैरी हो जाएगा, 7 6 जो 42, 7 6 जो 42, यहाँ पे फिर 2 कैरी हो जाएगा, 7 4 जो 28, 0 3640 गुणे 4, 3640 गुणे 4, तो 7214, 14,400 और 160, 14,560, 14,560, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी 14,560। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि एक का इतना पार्ट है, बी का इतना, सी का इतना पार्ट है और लास्ट में साल के अंत में इतना प्रॉफिट होता है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें उसकी रेशियो निकालनी है। बस खाली उस अमाउंट को जो लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है उस अमाउंट को उस रेशियो में डिवाइड कर देना। इस क्वेश्चन में हमने ए बी इसलिए जोड़ा क्योंकि ए बी का कुल हिस्सा जान रहा था, वो भी एक साथ जान रहा था, इसलिए हमने 7 और 9 इसका प्लस कर लिया, वो 16 आ गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, यदि एस टी का 160% है, जो एस है वो क्या है? टी का 160% है, तो टी एस का कितना परसेंट होगा?
तो t जो है वो s का कितना परसेंट होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से s की वैल्यू 160 हो गया और t की वैल्यू है 100। अब ये पूछा t s का कितना परसेंट होगा, तो 100 डिवाइड बाय s, यानी कि t ऊपर आ जाएगा s नीचे इंटू 100। यहाँ से 0 से 0 हम ही काट देंगे तो 1000 डिवाइड बाय 16, 1000 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 62.5% कितना आ जाएगा, 62.5%। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 62.5%। कैसे वो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। यदि एस टी का 160%, हम मान लेते हैं टी 100 था और एस है इसका 160%, यानी कि कितना हो जाएगा वो 160 हो जाएगा। इसका 160% 160 ही होगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है टी एस का कितना परसेंट, तो टी एस से निकालने के लिए टी ऊपर एस नीचे मल्टीप्लाई 100, तो टी की वैल्यू 100, एस की वैल्यू 160 इंटू 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1000 डिवाइड बाय 16 आ जाता है, जो कि क्या आएगा 62.5%। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी 62.5%। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका चावल के उत्पादन और एक देश के चावल की खेती के तहत क्षेत्र को लगातार 5 वर्षों के लिए y1, y2, y3, y4 और y5 दिखाती है। तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है y1 की तुलना में y5 के प्रति वर्ग मीटर उपज में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। y1 की तुलना में y5 के प्रति वर्ग मीटर, ये लाइन यहाँ पे ध्यान रखने वाली, प्रति वर्ग मीटर उपज में कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में जो y1 है उसका प्रति वर्ग पर स्क्वायर का निकाल लेते हैं हम, उसकी उपज कितनी होती है 520, प्रोडक्शन इतना होता है और 100 में कितना है 130, तो 1 का हम निकालेंगे तो 4 कितना आता है 4 kg। ऐसे हम y5 का निकाल लेते हैं, यहाँ पे y5 का भी 1 का निकाल लेते हैं, तो ये भी 850 डिवाइड बाय 170, यहाँ पे आ जाता है 5, क्या आ जाता है 5 kg, बल्कि 1000 से तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 5 आ जाता है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। हमें रेशो किसके हिसाब से निकालनी है y1 के हिसाब से, तो y1 कितना है यहाँ पे 4 इंटू 100, तो यहाँ से कितना निकल के आता है 25%। तो यहाँ पे y जो है y5 वो y1 से कितना अधिक है 25% एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। आज का हमारा 20 क्वेश्चन है, चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है। प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है, तो y1 में कितना है इसका, ये है 520 गुणे 1000 kg ऊपर दिया हुआ है वो, तो टोटल उत्पादन कितना हो गया इसका 520000, यानी कि 5,20,000 किलो। y2 में भी ऐसी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 570000 आ जाएगा। y3 में भी ऐसी हो जाएगा 680000 हो जाएगा। y4 में भी हो जाएगा 720000 हो जाएगा। 1000 से हम मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे kg 1000 kg दिया हुआ। ऐसी y5 का हम कर लेंगे यहाँ पे तो 8500 और 00। अब इन सब का एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने का सबसे ही सिंपल फॉर्मूला यही है, सबको प्लस किया जाए, इस 5700 और 00, 680000, 7200, 850000, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 से। किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से। अगर इन सबको हम प्लस करते तो ये आएगा 3340000 और उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे नंबर गिवन है उसका डबल कर देना है। 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, एक जीरो हम यहाँ पे कम कर देंगे, एक जीरो यहाँ पे क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 21st क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का जो अंतर है वो 264 है तो दो संख्याओं में से छोटी कौन सी है। हमें क्वेश्चन रेशियो दिया हुआ है 14
और 25 एक रेशियो दिया हो, और तो इनका दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि दोनों हम x लगा लेते हैं, तो 25x माइनस 14x हमें 264 गिवन है। तो छोटी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 11x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11x। अगर हम 264 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे? 24 आ जाती है। क्या आ जाती है? 24। छोटी संख्या इनमें से कौन सी होगी? 14 वाली छोटी होगी। जो छोटी संख्या निकाल लेंगे हम, 14 गुने 24, 14 गुने 24 यानी कि 336। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 336। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 336। आज का 22वां क्वेश्चन है, 15 पदों तक 16, 17, 18 का औसत क्या होगा? क्या होगा? 15 पदों तक 16, 17, 18 का औसत क्या होगा? आपने एपी तो पढ़ी होगी 10th क्लास में। अगर हम इसके 15 पदों का औसत निकालो, सम, पहले सबसे पहले सम निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था उसका? एस एन एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a n माइनस 1 d। अब मैं बता दे तो क्या क्या होता है ये। एस तो सम, n मतलब 15, 15 पदों का हमें निकालना है, तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। 2 a यहाँ पे क्या है? 16, तो 16 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। n कितना है? 15 माइनस 1, और d कितना है यहाँ पे? 1। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे 15/2 ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंदर ये 16 की अगर 2 से मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा। 15 में से एक 14 गया, एक गया तो 14, और 14 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 ही वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 15 डिवाइड बाई 2 इंटू में 46। इसको हम 2 से इसका काट देंगे तो 23। क्या यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई है? 15 इंटू 23। हमें औसत कितने नंबर का निकालना है? 15 का। तो क्या करना है? जो इसका सम आया उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 15 से डिवाइड कर दें। तो 15 से 15 हमने काट दिया, तो क्या आंसर आया इसका? 23 यानी कि 23। क्या आंसर आया इसका क्वेश्चन का? बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है हमारा, 40 व्यक्ति 12 दिनों में एक पुल की मरम्मत कर सकते हैं। 40 व्यक्ति 12 दिनों में एक पुल की मरम्मत कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में की जा सकती है? तो पहले टोटल एक तरीका, अगर जो हमें दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कितना? 40 व्यक्ति 12 दिन में कर सकते हैं। 40 व्यक्ति उसे 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 480 आ जाएगा। अब बोल रहा है वो व्यक्ति कितने हो गए? वो 40 से 48 हो गए। तो काम तो उतना ही है 480, लेकिन जो व्यक्ति है वो कितने हो गए? यहाँ पे 48 हो गए। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 10 डेज निकल जाएगा। कितने? अब वो काम कितने, जो पुल की मरम्मत है वो कितने दिन में हो जाएगी? वो 10 दिनों में यहाँ से पुल की मरम्मत हो जाएगी। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, 14,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वार्षिक रूप से समझ, यानी कि साल का ब्याज लगेगा, पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की 10% दर जो है 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 14,000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, और जो ब्याज की दर है वो 10% है। कितनी है? 10% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 इसकी पावर टाइम। तो यहाँ पे P यहाँ यानी कि हमें प्रिंसिपल कितने दिया? 14,000 दिया। 1 प्लस 10/100 इंटू में टाइम यानी कि 3। यहाँ से 1 से 0 से 0 कट गई, तो ये 10 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 14,000 यहाँ पे 11/10 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन में 14,000 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसे हम खोल लेंगे। 10 10 और 10, 1 0 1 0 1 0 यानी कि 3 0 1 कट गई। तो आंसर क्या आ रहा है? 14 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अगर 11 का हम क्यूब करते हैं तो वो 1331 आता है। कितना आता है? 1331। अगर इसके हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 18,634 आता है। कितना आता है? 18,634। इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? यहाँ से प्रिंसिपल 14,000, तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 4,634 रुपये।
4,634 रुपए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिंपल अमाउंट का 4,634 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 25th क्वेश्चन है, एक कलम के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का जो अनुपात है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका अनुपात 3:2 दिया हुआ है, जबकि अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य, अंकित मूल्य और सेलिंग जो प्राइस है उसका 5:4 है। ठीक है, तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? इसका लाभ प्रतिशत हमें इसका ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करने के सबसे पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बता दूं, जो दोनों में सेम है यानी कि मार्केट प्राइस जो सेम है उसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे गिवन होता है सेकंड वाले में उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15/10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, MP/SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ये 15/4 तो यहाँ पे MP रेशो CP रेशो SP कितना आ जाएगा, 15/10/12 यानी कि CP और SP की रेशो क्या होगी, 10 और 12, यानी कॉस्ट प्राइस 10 है तो हमारा सेलिंग प्राइस 12 है। तो प्रॉफिट निकालना में, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 2 रुपये का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 10 रुपये पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 20%। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20%। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।